क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान के दर पर हर साल करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं, जिस मंदिर में अपार धन, सोना और वैभव है, वही भगवान आज भी कर्ज में डूबे हुए माने जाते हैं। क्या कोई देवता सच में ऋणी हो सकता है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कथा जो हमें धर्म, त्याग, प्रेम और अहंकार का सबसे गहरा अर्थ समझाती है। तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये कलयुग में स्वयं भगवान विष्णु की अधूरी कहानी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं वही कहानी, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जड़ से। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। वो जगह जहाँ इतिहास, पौराणिक कथाएं और छुपे हुए रहस्य सिर्फ बताए नहीं जाते, बल्कि महसूस कराए जाते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे तिरुमला की उन पहाड़ियों पर, जहां आज भी भगवान वेंकटेश्वर कलयुग के रक्षक के रूप में विराजमान हैं। लेकिन इस कथा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके पीछे की पौराणिक कथा को जानना होगा, और हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, इतना पीछे कि जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था। तो चलिए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि पर महाप्रलय टूट पड़ा। चारों ओर सिर्फ जल था, ना कोई पर्वत, ना कोई आकाश और ना ही कोई जीवन। धरती जल के अथाह गर्भ में समा चुकी थी, और उस वक्त देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह अवतार धारण किया, एक ऐसा दिव्य रूप जो अर्ध मानव और अर्धवराह था। अपने विशाल दांतों से उन्होंने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। यही वो क्षण था जब सृष्टि को दूसरा जीवन मिला। इस भयानक प्रलय के बाद जब सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हे नारायण, आप पृथ्वी पर ही निवास करें, ताकि मानव जाति को मार्गदर्शन मिलता रहे। भगवान विष्णु जी भी इस बात से राजी होकर अपना वराह रूप को त्याग कर एक दिव्य तेजस्वी रूप धारण कर लिया। वे भूदेवी के साथ तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर निवास करने लगे, और यहीं से वेंकटेश्वर स्वरूप की नींव भी पड़ी। हम सब जानते हैं, युग बदलते रहते हैं, और हर युग अपने साथ मानव चेतना का नया स्वरूप लेकर आता है। वैकुंठ एक ऐसा लोक जहाँ समय का अस्तित्व नहीं है, जहाँ दुख, भय और अभाव शब्द ही नहीं है, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान हैं, और जहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी संपूर्ण ब्रह्मांड की समृद्धि बनकर निवास करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब तक लक्ष्मी जी और विष्णु जी साथ हैं, तब तक सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। लेकिन यही संतुलन एक दिन टूटने वाला था। श्री मुनियों के बीच एक प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। महर्षि भृगु केवल तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अर्थात उनके भीतर तेज, ज्ञान और अहम तीनों थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे, और इसी परीक्षा के सफर में वो पहुंचे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भृगु का स्वागत तक नहीं किया। इस बात से ऋषि क्रोधित हो उठे और वे पहुंचे कैलाश। भगवान शिव जी ध्यान मग्न थे। माँ पार्वती ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भृगु का अहंकार आहत हो चुका था। अब अंतिम स्थान बचा वैकुंठ। वैकुंठ में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं, और यह दृश्य शांति और सौम्यता का प्रतीक था। लेकिन भृगु को यह शांति अपमान जैसी लगने लगी। उनका मन कह उठा, क्या देवता ऋषियों से भी बड़े हो गए हैं? और उसी क्षण महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वश स्थल पर लात मार दी। ये वही जगह है जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। पूरा वैकुंठ स्तब्ध रह गया, और देवताओं को लगा कि अब प्रलय निश्चित है। लेकिन इसका उल्टा हुआ। भगवान विष्णु तुरंत उठे और भृगु के चरणों में झुककर बोले, श्रीवर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने अपने वक्ष स्थल को नहीं, बल्कि ऋषि के चरण को देखा। ये था परम करुणा और अहंकार शून्यता। लेकिन माँ लक्ष्मी जी मौन थी। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की सरलता से दुख नहीं हुआ।
कि जिस स्थान पर वो निवास करती हैं वहीं पर उनका अपमान हुआ। उनके लिए यह केवल एक लात नहीं थी, यह नारी शक्ति का अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि वैकुंठ में अब उनका सम्मान नहीं रहा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक निर्णय लिया। कोई क्रोध नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई शब्द नहीं, बस उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया। जैसे ही लक्ष्मी जी वैकुंठ को त्याग कर गईं, देवताओं की शक्ति कम होने लगी, यज्ञों का फल कम होने लगा और संतुलन डगमगाने लगा। क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी नहीं वहाँ पूर्णता नहीं। भगवान विष्णु जी समझ चुके थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने लक्ष्मी जी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो चुकी थी। तभी भगवान ने कहा, जब तक लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी मैं वैकुंठ में नहीं रहूंगा। इसके बाद भगवान ने तीनों लोकों को देखा और उन्होंने पृथ्वी को चुना, क्योंकि पृथ्वी पर तप होता है, पृथ्वी पर प्रेम है और पृथ्वी पर पश्चाताप संभव है। भगवान विष्णु जी ने निर्णय लिया कि वे कलयुग में मनुष्य के रूप में धरती पर आएंगे। यहीं से जन्म होता है श्रीनिवास अवतार का, एक ऐसा अवतार जहां भगवान राजा नहीं थे, जहां वे ऋणी थे, जहां वे प्रतीक्षा में थे माँ लक्ष्मी की और पूर्णता की। भगवान विष्णु ने जब वैकुंठ को छोड़ा तो अब वैकुंठ पहले जैसा नहीं रहा। वह लोक जो कभी पूर्णता का प्रतीक था अब शून्यता से भर चुका था। भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन अशांत था। यह पहली बार था जब ईश्वर स्वयं विरह में थे। भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी के हर कोने को देखा। तभी उनकी दृष्टि पड़ी शेषाचल पर्वत पर। ये कोई सामान्य पहाड़ी नहीं थी। मान्यता कहती है यह पर्वत स्वयं आदि शेष का रूप है। इसके 7 शिखर शेषनाग के 7 फन माने जाते हैं, जिन्हें आज हम सप्तगिरी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शेषाचल वह स्थान था जहां देवताओं ने यज्ञ किए, जहां ऋषियों ने सिद्धियां प्राप्त की और जहां धरती और आकाश की ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है। भगवान जानते थे यदि मैं तप करूंगा तो यहीं रहूंगा। यहीं से भगवान विष्णु ने श्रीनिवास रूप को धारण किया। यह अवतार किसी राजमहल में जन्म नहीं लेता, कोई उत्सव नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक साधारण पुरुष जो वनों में विचरण करता रहा, तप करता रहा और प्रतीक्षा करता रहा। शेषाचल को वराह क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले भगवान विष्णु ने वराह अवतार में इस भूमि को पवित्र किया था। मान्यता ये है कि वराह स्वामी की अनुमति के बिना वेंकटेश्वर का दर्शन अधूरा है। इसी कारण आज भी तिरुपति यात्रा वराह स्वामी दर्शन से प्रारंभ होती है। श्रीनिवास शेषाचल के घने जंगलों में तपस्या करने लगे। कोई वैभव नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं। ये वो समय था जब भगवान जी अपूर्ण थे। प्रकृति की परीक्षा और धरती का सहयोग। कथाओं में कहा गया है वर्षा स्वयं रुक जाती थी, सूर्य की तपिश कम हो जाती थी और वन के जीव शांति से पास बैठे रहते थे, जैसे पूरी प्रकृति भगवान के दुख को समझ रही हो। पुराण स्पष्ट कहते हैं कि ये अवतार कलयुग के प्रारंभ से जुड़ा है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य को साकार ईश्वर की आवश्यकता थी। भगवान जानते थे कि इस युग में उन्हें यहीं रहना होगा। जब ईश्वर स्वयं तप में बैठ जाएं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शेषाचल पर्वत की उन शांत पहाड़ियों में अब भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में तप में लीन थे। वैकुंठ पीछे छूट चुका था और लक्ष्मी जी का साथ अभी दूर था। ये कोई विजय की शुरुआत नहीं थी, ये तो पश्चाताप का पहला चरण था, क्योंकि भगवान अब ऐसे युग में प्रवेश कर चुके थे जहां उन्हें प्रतीक्षा करनी थी और आगे चलकर ऋणी भी बनना पड़ा। लेकिन उस समय शेषाचल के वनों में एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली थी जो इस तपस्वी अवतार को अधूरा नहीं रहने देगी। एक दिव्य कन्या जिनका जन्म सामान्य नहीं होगा और जिसके विवाह के लिए भगवान को स्वयं देवताओं से ऋण लेना होगा। क्या वो कन्या माँ लक्ष्मी ही होंगी? आखिर भगवान ने कुबेर जी से ऋण क्यों लिया और क्या ये ऋण आज भी चुकाया जा रहा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं पार्ट 2 में। इस दिव्य कथा का अगला अध्याय सुनने के लिए ऑडियो पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि तिरुमला की कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको तिरुपति बालाजी की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभूति लग रही है, तो ऑडियो पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते बल्कि हम इतिहास, पुराण और रहस्यों को एक साथ जोड़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
और मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।